अब बात करते हैं दिल्ली में शुरू हुए एक नए विवाद की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर जांच बिठा दी है। एलजी ने सीबीआई से नई एक्साइज पॉलिसी के तहत टेंडर प्रोसेस की जांच करने को कहा है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। जांच की सुई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर घूम रही है, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम के पास मौजूदा वक्त में 19 विभाग हैं और मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज विभाग है। लिहाजा सवालों के घेरे में मनीष सिसोदिया है। आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इधर आज एलजी के साथ होने वाली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल तबियत खराब होने की वजह से मीटिंग में नहीं आ सके। केजरीवाल की एलजी के साथ मीटिंग पहले से ही तय थी। माना जा रहा है कि इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। दिल्ली में चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच के दायरे में है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144.36 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। आप टीवी पे बोलने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब आप तो क्या, जो भी बोल सुनेगा ना वो टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लग पड़ेगा एकदम से कि कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है। आप देख लीजिए। तो आप देखिए, एक आदमी ने फैक्ट्री बनाई, उसने करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी को चिंता नहीं है। एक आदमी ने एक्साइज में रिटेल में काम किया, उनकी भी चिंता नहीं है। लेकिन बिचौलियों के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी, जिनको बाहर से लेके आए थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अब उनको शराब का काम दिल्ली में दिया गया। पहले सौरभ जी ये काम सरकार करती थी, गवर्नमेंट ये काम करती थी, इसलिए कोई गलत कर ही नहीं सकता। अगर करता भी तो अरविंद केजरीवाल जी करते गलत, क्योंकि सरकार तो वही थे। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े लोगों को लेके आए दिल्ली में, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को शराब का काम दिया और उनको बिचौलिया बनाया। और क्या दिया उनको? प्रॉफिट मार्जिन फॉर L1 12%, प्रॉफिट मार्जिन 12%। देखो जी, 12% प्रॉफिट। सोचो, अगर ये कह रहे 10,000 करोड़ रुपए की शराब बिकेगी तो 10,000 करोड़ रुपए मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूं कितना, 10,000 करोड़ पे 1200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को दिया। 1200 करोड़ रुपया और लिखित में दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। इनको 2 महीने से जेल में है। 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने फिर निकल आएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को अब ये जेल भेजेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक जेल में रखेंगे? तो झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको, देख लेना। मनीष सिसोदिया जी बाहर निकल आएंगे, काम नहीं रुकेगा। 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए? क्यों? हमारे में कोई कमी है? भारत के लोगों में कोई कमी है? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बचाव में चट्टान की तरह खड़े हैं। कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त बता रहे हैं।
लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली की नई शराब नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2021 को कैबिनेट का डिसीजन हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के भी साइन थे। उसके बाद जब एक बार कोई कैबिनेट डिसीजन ले लेता है सौरभ जी, तो फिर उस डिसीजन को कैबिनेट ही बदल सकता है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की इस पॉलिसी पे, गलत वाली पॉलिसी पे साइन ना हो, उनको बचा के रखा जाए, तो क्या किया, उसके आगे अमेंडमेंट कर दी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाइड मिनट डेटेड 5/4/2001, 5 अप्रैल, मतलब 22 मार्च के बाद लगभग 13 दिन बाद ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसमें अमेंडमेंट कर दी, कह दिया अप्रूव्ड एडिशनल क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट ने फैसला ले लिया था उसके ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इसलिए उनसे फैसला दिलवाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल सेफ रहें। तो ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझे एक्साइज की पॉलिसी दी और उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन सर वो हैं कट्टर बेईमान और हम भी बहुत परेशान हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनका भी मंत्रालय मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त कुल 19 विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों केजरीवाल के सबसे विश्वास पात्र हैं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही मनीष के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश रच रही है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज विभाग है और जब कोरोना काल में नई शराब नीति बनी और लागू हुई तब एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही था। लिहाजा शराब नीति के लिए सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार माना जा रहा है और अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, जिसके बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है कि जहाँ पर दिल्ली की कोई इनको चिंता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, खालिस्तानियों की एंट्री करानी है और अपना जो मॉडल है, कभी एक बार ये सवाल उनसे भी पूछिए कि मॉडल क्या है दिल्ली में। एक नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, नया कॉलेज नहीं, एक जन रसोई नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं। तो मॉडल क्या बताना चाहते हैं वहाँ पर? स्कूल की हालत जाके देखिए आप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जाके देखिए आप। तो सिंगापुर सिर्फ अपनी इमेज फिर से सुधारना चाहते हैं, फिर विज्ञापन देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे कि जी मैं सिंगापुर गया, मैंने दिल्ली का मॉडल बताया वहाँ पर। सच्ची दिल्ली का मॉडल एक ही है कि ठेकों की सरकार है। नई आबकारी नीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के आरोप, टेंडर होने के बाद नियम बदलने का मामला, शराब कंपनियों को फायदे के लिए नियम में बदलाव, आबकारी मंत्री सिसोदिया ने नियम के खिलाफ लिए फैसले, केजरीवाल के संरक्षण में बिना कैबिनेट मीटिंग छूट, गैर कानूनी फैसले लेने के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट में मंजूरी, एलजी को कैबिनेट मीटिंग का नोट बैठक के बाद मिला, कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा 48 घंटे पहले एलजी को नहीं भेजा, एलजी को बताए बिना आबकारी नीति में बदलाव किया गया। विदेश से आने वाला जो अल्कोहल था, लिकर था, उसके ऊपर 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन बिना किसी
अप्रूवल के बिना, किसी कैबिनेट नोट के बिना, किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के बिना एलजी को सूचित किए ये 50 रुपए भी पर केस कम किया गया, जिसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है उनके जो टैक्स के फायदे थे, जो उनको पैसा आना था, वो सब जो है जनता के पैसे का लगातार नुकसान किया गया। इसके बाद जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओ गली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। मीनाक्षी लेखी सवाल उठा रही हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और सवाल केंद्र की बीजेपी सरकार से पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आपकी ईडी को सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है, मोदी जी को मेहुल चौकसी नहीं मिलता। कि ईडी और सीबीआई को कौन दिखता है? मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा 4 महीने में उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को हुआ है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर एलजी ने 21 जुलाई को सीबीआई जांच की सिफारिश दी है। शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी की गई। एक पेटी फ्री में देते थे, ये एक के साथ एक पेटी आज भी फ्री में दे रहे हैं। मेरे पास कल की वीडियो बनाई है मैंने। तो क्या करते हैं, जब एक के साथ एक पेटी फ्री में देते हैं, बैंक में अपने गले में ये पूरे पैसे दिखाते हैं कि हमने 2 पेटियां बेची हैं। तो अगर लाख रुपए की दारू बिकी तो इनकी 2 लाख की पेटियां चलेगी होती हैं, लेकिन ये 2 लाख की दारू दिखाते हैं कि हमने बेची है। वो जो पैसा इनके पास गले में इकट्ठा होता है, होलसेलर इनको क्रेडिट नोट देता है, उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट हर आदमी होलसेलर को कैश देता है और उसका जो 12% बिचौलिया लेके आए हैं, दलाल बीच में 12% के लिए, उस बिचौलिए के 12% में से 6% कैश ये वापस लेते हैं, किकबैक। आदमी की 1000 करोड़ की फैक्ट्री है, दूसरे आदमी ने 200-400 करोड़ रुपए एक्साइज में रिटेल के लिए जमा कराया, इन दोनों का कोई प्रॉफिट तय नहीं किया गया। फैक्ट्री वाले के लिए कोई प्रॉफिट तय नहीं किया, रिटेलर के लिए भी नहीं। किसके लिए किया? एक बिचौलिया जिसका कोई रोल नहीं है। उसका क्या रोल है? वो यहां की शराब इनसे उधार लेगा और नगद बेचेगा, उसका इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। उसको 12% अरविंद केजरीवाल जी क्यों दे रहे हैं? 12% एक बिचौलियों को दे रहे हैं आप। अब इससे बड़ा तो क्राइम ही नहीं हो सकता देश के अंदर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।